नहीं तो वही जरूरत है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रश्मिरथी खंड काव्य के तीसरे प्रमुख पात्र कृष्ण का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले ही कर्ण एवं कुंती का चरित्र चित्रण पढ़ चुके हैं। आज कृष्ण का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। रश्मिरथी खंड काव्य में कृष्ण की भूमिका बहुत ही अहम है और मुख्यतः उनका तृतीय सर्ग में कृष्ण की चेतावनी कवि ने बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। चलिए हम लोग कृष्ण का चरित्र चित्रण इस प्रकार पढ़ते हैं। महाभारत के श्री कृष्ण आदर्श गुणों से संपन्न, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक, सखा, अत्याचार का दमन करने वाले, महाभारत युद्ध के समायोजक एवं मानवतावादी है। यद्यपि रश्मिरथी में श्री कृष्ण के इस विशद चरित्र का चित्रण नहीं किया गया है, तथा कवि ने उनके चरित्र की कतिपय झांकियों में ही उनकी अधिकांश महाभारत में वर्णित विशेषताओं को समेट लिया है। कृष्ण का चरित्र चित्रण हेडिंग। रश्मिरथी के श्री कृष्ण के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम, महान कूटनीतिज्ञ। महान कूटनीतिज्ञ। रश्मिरथी के श्री कृष्ण में यद्यपि महाभारत युगीन श्री कृष्ण के चरित्र की अधिकांश विशेषताएं विद्यमान हैं, किंतु मुख्य रूप से उनके कूटनीतिज्ञ स्वरूप का ही चित्रण हुआ है। वे पांडवों की ओर से कूटनीतिज्ञ का कार्य करते हैं और दुर्योधन की बड़ी शक्ति कर्ण को उससे अलग करने का प्रयत्न करते हैं। 4 पंक्तियां दी गई हैं। कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बलशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। कर्ण के अस्वीकार कर देने के पश्चात वे पांडवों की ओर से युद्ध संबंधी कूटनीति का प्रयोग करते हैं। दूसरी हेडिंग, युद्ध विरोधी एवं मानवतावादी। रश्मिरथी के श्री कृष्ण मानवता के प्रति संवेदनशील हैं। उन्हें यह मालूम है कि युद्ध की विभीषिका मानवता के लिए कितनी दुखदायी होती है। वे किसी भी मूल्य पर युद्ध रोकना चाहते हैं। पांडवों के दूत बनकर वे हस्तिनापुर जाते हैं और कौरवों से उनके लिए केवल 5 गांव मांगते हैं। दुर्योधन के अस्वीकार करने पर वे सोचते हैं कि वह कर्ण की शक्ति पाकर ही युद्ध में अपनी विजय की कल्पना कर रहा है। यदि कर्ण उसका साथ छोड़ दे तो वह युद्ध टल सकता है। वे कर्ण से कहते हैं, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। फिर से इस पंक्तियों को देख ले। यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। अगली हेडिंग है निर्भीक एवं स्पष्टवादी। यद्यपि श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते तथा वे कायर नहीं हैं, अपितु वे निर्भीक एवं स्पष्टवादी हैं। वे दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाते हैं
कि वह अपनी हट छोड़ दे, किंतु जब वह उनकी हित दृष्टि से दी गई सलाह नहीं मानता तो वे कहते हैं, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। लीला में अलौकिक शक्ति संपन्न चौथे मुख लीला में, अर्थात लीला करने वाले तरह तरह की, अलौकिक और शक्तिमान, शक्ति संपन्न। महाभारत के श्री कृष्ण की भांति रसमृति के श्री कृष्ण भी अलौकिक गुणों से संपन्न लीला में पुरुष हैं। दुर्योधन के दरबार में दूत बनकर जाने पर जब दुर्योधन उन्हें बांध कर कैद करना चाहता है तो वे अपनी लीला में विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाद मुझे। गुण प्रशंसक रसमृति के श्री कृष्ण गुणों के पारखी एवं गुणी व्यक्तियों के प्रबल प्रशंसक हैं। यद्यपि कर्ण उनके विपक्ष का योद्धा था, उनके पक्ष का नहीं होकर के विपक्ष का योद्धा था, तथा कृष्ण के मन में उसके गुणों के प्रति बहुत सम्मान है। उसकी मृत्यु के बाद वे अर्जुन से उसके संबंध में कहते हैं, मगर जो हो मनुष्य सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। बीच की पंक्तियां विलोपित हैं। वीर सतवार धन्य, तुझसा मित्र कोई अनन्य। सदाचार के समर्थक श्री कृष्ण सदाचार एवं शील के समर्थक हैं। वे समाज एवं मानव जाति के कल्याण हेतु पुरुषार्थ को किसी भी जाति, धर्म या जन्म से संबंध नहीं मानते, अपितु उन्हें सच्चा पुरुषार्थ शील एवं सदाचार युक्त आचरण में दिखाई देता है। नहीं पुरुषार्थ केवल जाति में है, विवाह का सार शील पुनीत में है। निष्कर्ष अंततः निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं, रसमृति के श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत के श्री कृष्ण के चरित्र के गुणों को अपने में समाहित किए हुए है। इसके साथ ही उनका चरित्र लोक कल्याण एवं मंगल भावना के नए स्वरूप को भी धारण किए हुए है। श्री कृष्ण का यह व्यक्तित्व कवि की कविता में युगानुसार प्रकट हुआ है। यहाँ आकर के कृष्ण का चरित्र समाप्त हो जाता है। कल हम लोग कृष्ण की चेतावनी अर्थात रसमृति खंड काव्य के जो मुख्य एवं रोचक प्रसंग हैं उनको मैं कल आप लोगों को पढ़ करके सुनाऊंगा। और इसी के साथ इस रसमृति खंड काव्य का कल समापन हो जाएगा। इसमें आप लोगों ने सर्गानुसार सातों सर्गों का जो है संक्षिप्त सार अर्थात कथा वस्तु उसकी पढ़ी और साथ ही साथ 3 प्रमुख पात्रों का चरित्र भी पढ़ा, कर्ण, कुंती और कृष्ण। इसी आधार पर परीक्षा में आपको 5 अंक का प्रश्न आता है और आप लोग इसको अच्छी तरह से सब लोग पढ़ लें। पढ़ने के बाद इसको कंठस्थ भी कर लें और कॉपी में नोट भी कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।